वो आत्मा, चेतन, जीव, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। आपके सब घर पे, सबके घर में बैठा हुआ है, वो घट घट में है, कण कण में नहीं है। सबके सब अच्छी तरह गांठ बांध लो इसको। कण कण में नहीं, घट घट में है। कई लोग कहते नहीं, परमात्मा तो कण कण में है। पहली बात तो समझो कि आत्मा परमात्मा है क्या चीज। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। माँ बहनें जो बैठी हुई है सब देवियां हैं। ठीक पीछे बैठे हैं हमारे प्रबुद्ध लोग, हमारे देवता गण हैं। इन देवी और देवताओं को छोड़ के कहीं बाहर मत भटको। इन देवी देवताओं को छोड़ करके कहीं बाहर मत भटको देवी देवता के पीछे। तो जिस जीवन से परिचित होना चाहिए वो आपका आत्मस्तित्व, जिसे हम चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। मैंने अभी राजस्थान यात्रा में 2-4 प्रेमी बैठे थे। मैंने पूछा उनसे कि संसार को किसने बनाया है। भगवान ने बनाया है। छुट्टी पा गए, भगवान ने बनाया है। मैंने कहा भगवान को किसने बनाया? लेकिन भगवान स्वयं वो, इसको कोई बनाने वाला नहीं। भगवान ने इसे बनाया। जड़ चेतन में जो संसार दिखाई दे रहा है, पूरा संसार सूर्योदय होते, सूर्यास्त होते, रात दिन की क्रिया होते, इसको भगवान ने बनाया है। तो मैंने उनसे पूछा कि परमात्मा साकार है कि निराकार है? कहें परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार है। निराकार भगवान ने इस साकार संसार को कैसे बनाया? वो बोलती बंद हो गई, चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। इन बातों को, कारणकार की कटुट व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में गुरुवर कबीर का नाम महर्षि कपिल से भी आगे है। सांख्य दर्शन की रचना की है महर्षि कपिल ने। प्रकृति पुरुष का चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन जितना खुलासा गुरुवर कबीर ने संदेश दिया है, किसी ने नहीं दिया है। ये भौतिक शरीर जड़ तत्वों का समूह है, जिसे हम कारणकार की अटूट व्यवस्था के अंतर्गत समझ सकते हैं। कारण कहते हैं समूह को। विषय थोड़ा कठिन जाएगा लेकिन समझने का प्रयास करिए। कारण कहते हैं समूह को। कारण से बने हुए पदार्थ को कार्य कहा जाता है। कार्य जो है कारण में विलीन हो जाता है, एक प्रकृति का नियम है। हमारा जीवन 2 तत्वों का संगम है। तो जिन तत्वों से शरीर बना हो, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, वो कारण हो गया। कार्य रूप शरीर है। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो लाश जला दी जाएगी या पानी में लाश गाड़ दी जाएगी, मिट्टी में गाड़ दी जाएगी, पानी में प्रवाहित कर दी जाएगी। मतलब जिन तत्वों से निर्मित है उसी तत्व में जाके मिल जाएगा। जीव कहाँ मिलेगा? ये तो जड़ तत्व मिल रहे हैं ना, जीव कहाँ मिलेगा? कहीं से संस्कार लेकर के आया है तो संस्कार लेके जाएगा। जिन्होंने संस्कार समाप्ति कर दो मुक्त हो जाएगा। मैं इस पर व्याख्या कर रहा था, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो कहता है महाराज जी आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया।
आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया कि मिट्टी का समूह पृथ्वी है, आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, हवा का समूह एटमॉस्फेयर वातावरण में है। ये तत्वों का समूह तो बताया। क्या तमाशा करते हो भाई, उनको गोद में ले लो ना भाई। आपने तत्वों का समूह बताया, जीव को समूह तो नहीं बताया। तो मेरे बिना कुछ कहे ही दूसरे सज्जन ने कहा कि वाह, यहां तुम ईश्वरवाद लाना चाहते कि ईश्वर से जीव पैदा हो गया, ब्रह्म से जीव पैदा हुआ? नहीं हुआ। जीव अगर कहीं से पैदा हुआ है तो अंश हो गया, टुकड़ा हो गया। जीव एक स्वतंत्र सत्ता है जिसे हम अविनाशी कहते हैं। माइक के माध्यम से मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, तो क्या मैं माइक हो गया? रिक्शा चलाने वाला कभी रिक्शा हो जाएगा? मोटर चलाने वाला क्या मोटर हो जाएगा? तो क्या शरीर में रहने वाला मैं शरीर हूँ? शरीर से पृथक आत्मा हूँ, वो सबके घट घट में। गुरुवर कबीर का संदेश, भाई रे भाई रे, अद्भुत रूप अनूप तो कहो तो को पता है, जहां जहां देखो तहां तहां सोई सब घट रहा समय। जितने घटधारी प्राणी हैं उसी घटों में समाया हुआ है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। वही आत्मा, वही चेतन बुद्ध के हृदय में है, महावीर के हृदय में है, ईसा, मोहम्मद, कन्फ्यूशस, लाजे, सुकरात, ये हमारे गुरुजन बैठे उनके हित में, आपके घट में है, संसार के समस्त प्राणियों के घट में बैठे हुए। भटक रहा है आदमी, भटक रहा है। एक काल सगड़ संसारा। कबीर साहब लोग जब अनपढ़ कहते हैं, मैं इस बात अपनी दर्द भरी बात कहूं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के विचार मैंने सुने, अधिकृत विद्वानों के विचार सुने, उनके लेख पढ़े। कबीर तो गृहस्थ है, कमाल कमाल उनके बच्चे हैं, लोई नाम की पत्नी है। कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे। कल ही मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, जिन कबीर को अनपढ़ कहते नहीं थकते हैं, वो कबीर आज शोध का विषय बना हुआ है। और भारत की धरती में जितने मतपंथवादी, में बाहर नहीं कह सकता, इस भारत की धरती में जितने मतपंथवादी हैं, कबीर का नाम जरूर लेता है वो। कबीर ने किसी का पक्ष नहीं लिया आज तक। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, कृष्ण के उपासकों को कृष्ण प्रिय है, राधा स्वामियों को राधा स्वामी प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है, कबीर पंथियों को कबीर प्रिय है। ये सब घेरे की भक्ति है। लेकिन क्या कबीर साहब ने जो पंक्ति कही है, एक नाम है जगत प्यारा, क्षमा करना कठोर से, कोई नाम जगत प्यारा नहीं हो सकता। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। कोई नाम जगत प्यारा नहीं हो सकता, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कह रहा हूं, क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूं। अयोध्या में आप किसी मंदिर में जाकर आप पता लगा सकते हैं, हर मंदिर में सीताराम 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 सीताराम। वहां राधे कृष्ण का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता है। मैं किसी से सुना हूं ऐसी बात नहीं, मैं खुद वहां रहता हूं और बनारस और मथुरा वृंदावन पता नहीं कितने बार गया। मथुरा वृंदावन को राधे श्याम राधे श्याम। आप गलत ना माने तो सारी भक्ति चकबंदी भक्ति है, घेरे की भक्ति है। इसलिए जो आपसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकता है, तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको न छोड़े, तुम्हारा परमात्मा राम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता है। सभी शास्त्रकारों ने, महामनीषियों ने
सभी तत्वदर्शियों संत गुरुजनों ने अंतिम यही निर्णय लिया कि आत्मा ही परमात्मा।